जी वेलकम बैक। मुर्तजा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के लिए आज फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से अली ज़ैदी साहब, दो वज़रा असद उमर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कराची को क्या क्या देने जा रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब, आप से ज़रा मैं स्टार्ट लूँ लेकिन मुझे बिफोर वी टॉक अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में ये कहा, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब ये रियलाइज हुआ है कि उन्होंने वफाकी हुकूमत के तौर पे कराची के लिए काम करना है, तो उन्होंने कहा कि 1900 अरब रुपए हमने दिए हैं सूबे को और 34 से 35 अरब रुपए हमने दिए हैं नालों की सफाई के लिए कराची की। अब मजीद जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत है, लेकिन ये हमारे दूसरे MNAs के साथ ज्यादती है या फिर जो है वो एक बेतुकी सी वहां पर वो हमारी एफर्ट है कि हमें वहां पर अपना वो पैसा लगाना पड़ रहा है जो मुल्क के दीगर हिस्सों में लगना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने उस तरह काम नहीं किया। आदिल, ये जो बार बार वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि हमने सूबाई सिंध को इतने पैसे दिए, इन्होंने कोई एहसान थोड़ी किया है, इनके वालिद साहब के पैसे थोड़ी हैं। ये NFC के तहत, पाकिस्तान के तहत सूबाई सिंध का हक है जो कि NFC तयन करता है उसका। ये कोई एहसान नहीं करें सूबाई सिंध की आवाम के ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कहना चाहूंगा कि जो जो काम जिसको करने की जरूरत है वो सबके सामने है। वफाकी हुकूमत ने कराची वालों को खुश करने के लिए बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए। पहले वजीर आजम ने 162 अरब रुपए का वादा किया, वो वादा वफा नहीं हुआ। उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने 1100 अरब का वादा किया, वो वादा वफा नहीं हुआ। ये जो बार बार आज इनके वफाकी वज़रा ने कहा है कि हमने इतनी वैक्सीन इनको दी, उसका एहसान जता रहे थे। अगेन, क्या वैक्सीन के पैसे, ये जो वैक्सीन के पैसे थे, क्या इन्होंने अपने घर से लेके आए थे? इनके खानदान के पैसे हैं, इनकी जाती मिल्कियत है। ये वो वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन ने पाकिस्तान को डोनेट की है। ये वो वैक्सीन है जो कि कोवैक्स फैसिलिटी के तहत दुनिया भर की ताकतों ने पाकिस्तान को डोनेट की है। और इसका नतीजा ये है कि आप सूबाई सिंध के अंदर इस वक्त देख सकते हैं कि सबसे बेहतर पोजीशन है कोरोना वायरस की। इस वक्त हमारा पॉजिटिविटी रेशो बाकी मुल्क से कम हो चुका है, हमारी वैक्सीनेशन की परसेंटेज बाकी मुल्क से बहुत बेहतर है। इस वक्त आपको पता है आदिल कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बुरी तरीके से मुतासिर शहर जो है कोरोना वायरस के हवाले से, वो बोजदार साहब का लाहौर है। आज NCOC के नंबर उठा के देखें, 196 मरीज हैं जो कि ICU पे, वेंटिलेटर पे लाहौर शहर में मौजूद हैं। ये वो लोग, उनकी हुकूमत है वहां पे। वहां पर मुराद अली शाह की हुकूमत नहीं है, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत नहीं है। तो खुदारा ये हर चीज के ऊपर सियासत करना छोड़ दें, ये एहसान जताना छोड़ दें। जो इनका काम है वो इनसे सही तरीके से होता नहीं है। सर ये और आपको मिसाल, जी कंप्लीट कर लें आप, मैं फिर एक और मिसाल मैं देना चाहूंगा। हाँ। ये कहते हैं पैसे कहाँ खर्च होते हैं। इनके बोजदार साहब के सूबे से, महमूद खान के सूबे से पेशेंट कराची शहर आते हैं, NICVD में अपने दिल का इलाज कराते हैं, जिना अस्पताल आते हैं, अपने कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं, गंबट जाते हैं, लिवर और किडनी का ट्रांसप्लांट कराते हैं। और ये सारी चीजें सूबा सिंध के अंदर मुफ्त हो रही हैं। ये तमाम चीजें ये कितना नंबर है? अगर हम ये देखें कि आपके हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, उस पर दूसरे सूबों से कितने फीसद बोझ जो है वो, क्योंकि आप पहले भी ये बात कर चुके हैं कि पंजाब से और KP से अभी भी लोग और बलूचिस्तान से आके कराची के हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं, ये कितने % है ये नंबर? आदिल, आपने बोजदार साहब का उस दिन स्टेटमेंट नहीं सुना था जहां डेरा गाजी खान में वो किसी अस्पताल का इफ्तिताह कर रहे थे और वो कहते हैं जब ये अस्पताल बन जाएगा तो ये पेशेंट्स को हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि वो पेशेंट लाहौर नहीं जा रहा था, इस्लामाबाद नहीं जा रहा था, मुल्तान नहीं जा रहा था, वो डेरा गाजी खान से कराची आता था और कराची का अस्पताल सिंध हुकूमत चलाती है वो। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। इन लोगों ने पिछले 7-8 साल में इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया पर सच नजर आता है, बट हकायक इसके बरक्स हैं। अभी लाहौर में बारिश हुई, इनके दावों की कलई खुल गई। आपके सामने के लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल था। पिछले दिनों इस्लामाबाद में, पिशावर में, एबटाबाद में बारिश हुई थी, आपके सामने के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। एबटाबाद डूब गया था। खुदारा मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं खुदारा समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि सियासत हर चीज पर करना छोड़ दें। जो इनकी आईनी जिम्मेदारी है वो निभाएं, जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है वो हमको निभाने दें। हम काम करें, इसलिए सिंध की आवाम ने हमको
तीसरी बार कंसेक्यूटिव मुंतखब करके ताकत के ऐवानों में भेजा। सर, आपने कहा कि ये वजीर आजम नोटिस लें, इनके लोग मामलात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अली जैदी और असद उमर उन्होंने गैर मुनासिब बात की है। इस पूरी आपने उसमें अपनी ज़ाहिर प्रेसर में आपने भी अपने उसमें मीडिया टॉक में ये बात की। अब वो आगे से ये बात बताते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने 11 लाख टन कचरा जो है मवाद उठाया कराची में, नालों के साथ फुटपाथ, सड़कें और अंडरपासेस बनाए, 55 से 60 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। अब वो कह रहे हैं हम ये बना के देंगे, और 35 अरब रुपए लगेंगे इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि गुजर नाले पे भी तजावुजात हटाई, 60% काम, और एक लंबी तफसील है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने सबने देखी है। अब वो ये कहते हैं कि जी हम उनका काम कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जी ये गलत बयानी कर रहे हैं। वजीर आजम इनको समझाएं, वज़रा को हालात बिगाड़ रहे हैं मामलात। देखिए, आपने खुद अभी बात की कि वो कहते हैं लगेंगे, यानी कि 3 साल हुकूमत करने के बाद, कराची से 14 सीटें लेने के बाद, कराची से वजीर आजम मुंतखब करने के बाद, वो वफाकी वज़रा जो चैंपियन बनते वो कह रहे हैं लगेंगे, यानी कि पता नहीं इनको और कितने साल चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। मैं अली जैदी साहब को चैलेंज करता हूँ, ये कहते हैं ना इन्होंने 11 लाख टन कचरा उठाया है, ये लैंडफिल साइट पे कोई रसीद, कोई सबूत दिखा दें कि वो कचरा उठा के उन्होंने लैंडफिल साइट पर फेंका है। वो कचरा उन्होंने उठा के एक गली से उठा के दूसरी गली में फेंक दिया। इनका हाल ये, इनसे केपीटी का कचरा नहीं उठता है, इनसे कंटोनमेंट बोर्ड का कचरा इन लोगों से उठता नहीं है, इनसे शारे फैसल जो कि कंटोनमेंट एरियाज के अंदर आती है, वहां पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, सॉलिड वेस्ट काम करते हैं, तब सिचुएशन ठीक होती है। तो खुदारा इनको समझाइए कि इस तरह की बात ना करें। दूसरी चीज जो मैंने आज कही सर, मगर जी वो एक साथ में ये भी बात करते हैं। जी कर लें, चले मुकम्मल कर लें। आज का जो सबसे अहम बर्निंग इशू है ना, वो म्यूनिसिपल टैक्स का इशू। मैं आ रहा था उसी तरफ आ रहा था कि आप लोग के इलेक्ट्रिक के जरिए जो है वो कलेक्शन चाहते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है ऑपोजिशन को। वो कहते हैं कि जी ये आप नहीं कर सकते, और आप कहते हैं कि यही वाहिद जरिया है कि एक बड़ी कलेक्शन कर ली जाए इसके जरिए। देखिए, ऑपोजिशन की जमात का मकसद ये नहीं कि हर चीज के ऊपर आप तनकीद करें और एतराज करें। देखिए, हर जो जी शऊर इंसान है वो इस बात का एतराफ करेगा कि वो इदारा नहीं चल सकता जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। तो चाहे मैं हूं, पीटीआई हो, नून लीग हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम हो, जो भी सियासी जमात है वो चाहेगा कि इदारा खुद मुख्तार अंदाज से फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। अब एक टैक्स है म्यूनिसिपल टैक्स जो कि केएमसी पिछले 15 साल से वसूल कर रही है, यानी कि मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में 2008 में उस टैक्स को लागू किया गया। कितनी रिकवरी अच्छा है? आइडिया था मुस्तफा। कितना पैसा जो है वो केएमसी कलेक्ट कर लेती है? मैं बताता हूं उसको। उस टैक्स को मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में इंट्रोड्यूस किया गया, और वो वसीम अख्तर साहब ने, जब वो 4 साल तक कराची के मेयर थे, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। अगर आप केएमसी की बजट बुक्स को देखते हैं आदिल, तो हर साल वो अपना टारगेट रखते थे कि 1 बिलियन रुपीज यानी कि 1 अरब रुपए वो इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब आप नंबर्स पर तवज्जो डालते हैं तो हर साल 20 से 21 करोड़ रुपए वो कलेक्ट कर पाते थे, यानी कि 20% अपना टारगेट अचीव कर पाते थे। और उस 20% का 4.5 करोड़ रुपए वो एक कंपनी को देते थे जो कि उनके लिए वो कलेक्ट करती थी, यानी कि कराची वालों को जो वसूल होता था वो 15 करोड़ रुपए होता था। ये पुराना टैक्स है, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। सिर्फ 15 करोड़ रुपए वसूल होते थे, और ये थर्ड पार्टी के थ्रू वसूल किए जाते थे, और वो अपना परसेंटेज रख के 15 करोड़ आगे देते थे। जी, अब मैंने क्या फैसला किया, मैंने कहा जी जब तक इदारा खुद मुख्तार नहीं होगा, उसके पास वसाइल नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, वो काम नहीं कर सकता। तो मैंने फैसला ये किया कि बजाय इसके मैं अपने किसी जानने वाले को कहूं कि तुम ये टैक्स इकट्ठा करके दो, मैं किसी अपने दोस्त को कहूं कि टैक्स इकट्ठा करके दो, किसी एमक्यूएम के बंदे को कहूं, मैं कहा नहीं, एक वफाकी कंट्रोल्ड इदारा कराची इलेक्ट्रिक, जिसको नेपरा कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, वो इदारा जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए भी और सिंध हुकूमत के लिए कुछ फी और टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये बेहतर हो कि मैं कराची इलेक्ट्रिक की खिदमात इसमें हासिल करूं। वो जिस तरह पीटीसीएल के बिल पे जो हमारे प्रोजेक्ट पावर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके सरचार्जेस लग कर आते थे, इस तरीके से आप लोग जो है वो के इलेक्ट्रिक के जरिए ये टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे केएमसी का। के इलेक्ट्रिक ऑलरेडी पाकिस्तान टेलीविजन के लिए वो अपना लाइसेंस फी इकट्ठा कर रही है, सिंध हुकूमत के लिए भी इकट्ठा कर रही है, तो केएमसी का क्या कसूर है। तो मैंने ये सोचा कि कराची इलेक्ट्रिक के पास कराची में 30 लाख रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, यानी कि 30 लाख अफराद को वो हर महीने अपना बिल बेचते हैं।
यानी कि उनके पास मैकेनिज्म मौजूद है लेकिन कि उनकी रसाई है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कैसे करेंगे? अगर रेवेन्यू अगर वो कलेक्शन करोड़ों की जगह अरबों में भी हो गई तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वही पैसा जाके लगेगा भी और वो पैसा जो है वो वेस्ट नहीं होगा? सिर्फ मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ताकि कराची वालों को ये बात समझ आए। कराची इलेक्ट्रिक के पास 30 लाख सार्फिन का डेटा है जिनको हर महीने बिल पहुंचता है। अगर हम 200 रुपए चार्ज करें एक घर से, 200 रुपए, इतना बड़ा कराची, सिर्फ 200 रुपए चार्ज करें एक घर से तो 60 करोड़ रुपए हमारे पास महीना आएंगे केएमसी के पास। यानी कि साल में 7 अरब 20 करोड़ रुपए केएमसी के पास आएंगे। ये 7 अरब 20 करोड़ रुपए केएमसी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए खर्च कर पाएगी। मैं कराची वालों से वादा ये कर रहा हूं कि मंथली हर महीने जो पैसे केएमसी के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो अपनी वेबसाइट पे लिखूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, तफसीलात आप मीडिया के साथ शेयर करूंगा और एक एक पाई, एक एक पैसा जो उसमें से खर्च होगा उसकी तफसीलात भी शहरियों के साथ शेयर करूंगा। मैं समझता हूं ये इतनी बड़ी कराची शहर की खिदमत होने जा रही है आदिल साहब कि मैं तो 3, 4, 5 महीने के बाद एज एडमिनिस्ट्रेटर चले जाऊंगा। जो अगला मेयर आएगा, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, जमात इस्लामी का हो, एमकेएम का हो, किसी भी सियासी जमात का हो, उसको 7 अरब रुपए, 7.25 अरब रुपए सालाना की इनकम मिलेगी ताकि वो 7.25 अरब रुपए कराची शहर के ऊपर खर्च कर सके। वफाकी हुकूमत से तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप अगर 7 अरब रुपए आपकी एस्टिमेशन है कलेक्शन होगी तो फिर हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को एंगेज करें या फिर आप जो पीटीआई की वहां लीडरशिप है उन्हें एंगेज करें, उनसे बात करें ताकि आप लोग जो है वो मिलजुल के ये कराची के लिए बेहतरी ला सकें। क्योंकि कराची में तो ज़ाहिर पूरा पाकिस्तान रहता है, पलता है, बसता है, ये तो फिर सबकी जिम्मेदारी है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, दोनों का मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए इसके अंदर जो एसेंशियल फरीक है, सिंध हुकूमत हमने इजाजत ली, केएमसी इजाजत ली, के इलेक्ट्रिक हमने इजाजत ली। जो चौथा फरीक है सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि नेपरा को वफाकी हुकूमत कंट्रोल करती है, हमने सबसे पहले वजीर आला सिंध ने वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने बताया कि केएमसी ये करना चाहती है। मैं शौकत तरीन साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उसके बाद वजीर आला सिंध ने खुद चेयरमैन नेपरा से बात की कल के रोज और चेयरमैन नेपरा ने भी कंप्लीट अपने सपोर्ट की यकीन दहानी कराई कि जब बाकी इदारे ये चीजें कर सकते हैं तो केएमसी के लिए क्यों नहीं हो सकता। तो हमें तो वफाकी हुकूमत के जो कंसर्न इदारे हैं उन्होंने सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। अली जैदी साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है, असद उमर साहब का इससे कोई लेना देना नहीं है सिवाय सियासत करने के। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि खुदारा ये चीज होने दें, इसमें कराची की बेहतरी होगी। दूसरी आदिल साहब जो आपने बात की 30 सेकंड कराची में एक सिर्फ बात जी, कराची में सारे पाकिस्तान से लोग आके बसते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। दुरुस्त बात। कराची के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए केएमसी अकेले काम नहीं कर सकती। केएमसी का हाथ बटाना होगा सिंध हुकूमत को भी, वफाकी हुकूमत को भी, जिस तरह माजी में होता था। अनफॉर्चुनेटली वफाकी हुकूमत अपनी सियासी इश्यूज की वजह से केएमसी का हाथ नहीं बटाती। खुदारा केएमसी को सियासी नुक्ताचीनी की नजर ना करे। कराची के बेहतरीन मफाद में सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें और इस काम के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा, मुझे वजीर आजम के पास जाना पड़ा, मैं उनके पास भी जाने को तैयार हूं। मुझे वजीर आला सिंध के पास जाना पड़ा, मैं उनके पास जाता हूं और केएमसी का मुकदमा रखता हूं।